नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कुछ है। अब हम पढ़ते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में फर्स्ट है एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ मैरिज। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को विवाह करने के लिए बाधित करते हैं, विवाह ना करने के लिए बाधित करते हैं। बाय रिस्ट्रेंट इन मैरिज मीन्स स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड और रिस्ट्रेनिंग और लिमिटिंग ए पर्सन राइट्स टू गेट मैरिड। किसी पर्सन को शादी करने से रोकना। सेक्शन 26 ऑफ द आर्टिकल्स स्टिपुलेट्स दैट एवरी एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर। देखो, माइनर को तो हम रिस्टेंट करेंगे ही, क्योंकि लॉ के अंतर्गत जो माइनर पर्सन है 18 साल से कम की उम्र में शादी करना गलत है, उसको तो रिस्ट्रेंट करेंगे। लेकिन अदर देन माइनर किसी 18 साल से ऊपर वाले पर्सन्स को हम शादी करने से नहीं रोक सकते। अगर रोकते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। द लॉ रिगार्ड्स मैरिज एंड मैरिज स्टेटस एज अ फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का। लॉ ने ये बताया हुआ है कि शादी करना एक फंडामेंटल राइट है। देयरफॉर एनी एग्रीमेंट दैट हैज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड। तो एक एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को स्टॉप कर रहा है कि भाई तू शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी, और लिमिटिंग हिज और हर राइट इन सेलेक्टिंग ए मैरिज पार्टनर। और भाई मैरिज पार्टनर का सिलेक्ट करने का राइट भी उस पर्सन का होता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे लिए सिलेक्ट करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ ये कानून नहीं बनाया लॉ ने। और डिप्राइविंग द पर्सन और सच अ राइट इज वॉइड बिकॉज इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम किसी को रोक नहीं सकते और हम किसी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि मैं तेरे लिए तेरा पार्टनर ढूंढूंगा। एज पर मुस्लिम लॉ ए मैन कैन हैव 4 वाइफ्स। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़का जो है वो 4 वाइफ्स रख सकता है। ठीक है, if a Muslim makes an agreement at a time of his marriage that he will not remarry during the lifetime of his wife, it will be a void agreement। तो अगर देखो, कानून ने मुस्लिम्स को क्या बोल रखा है कि वो 4 वाइफ्स रख सकते हैं। तो अगर एक बंदा शादी कर रहा है अपना, मुस्लिम मेक्स एन एग्रीमेंट, एक टाइम पे उसने एक एग्रीमेंट किया है इस मैरिज पे कि वी विल नॉट मैरी, रीमैरिड नहीं करेगा वो अपनी पूरी लाइफ टाइम। एक बार शादी कर ली उसने, री मैरी नहीं करेगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि सरकार के ने कानून बनाया हुआ है कि वो 4 वाइफ रख सकता है। तो वो अगर वो ये कहता है, मान लो उसने एक बीवी से ये एग्रीमेंट किया कि मैं आगे और वाइफ नहीं रखूँगा, तो वो अगर दूसरी बीवी ले आता है, मतलब एक से शादी कर ली और उसको एग्रीमेंट दिया कि मैं आगे शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर उसने दोबारा दूसरी बीवी से शादी कर ली, तो जो पहली वाली पत्नी है वो उसको स्यू नहीं कर सकती कोर्ट में जाकर कि भाई इसने मुझसे एग्रीमेंट किया था कि वो रीमैरिड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कानून है कि वो 4 मैरिज कर सकता है। इफ़ अ हिंदू मेक्स एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड बिकॉज द हिंदू कोड अलाउ द पर्सन टू मैरी। और एक हिंदू पर्सन ये कहता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम मैं शादी ही नहीं करूँगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक शादी, मतलब वो जो है शादी जो है वो अलो है उस पर्सन को। एक्सेप्शन टू द रूल। द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ द रिस्ट्रेंट इन मैरिज एग्रीमेंट बिकम। अब ये रूल तो है, ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल की। देखिए क्या है। इफ़ अ हिंदू हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ दैट सो लॉन्ग एज द टू आर हस्बैंड एंड वाइफ ही विल नॉट री मैरी, सच प्रॉमिस विल बी डीम्ड टू बी वैलिड। देखिए, अगर एक हिंदू हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को दैट सो लॉन्ग एज द टू आर हस्बैंड एंड वाइफ, जितने लंबे टाइम तक जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ही विल नॉट रीमैरी, वो भाई हम हस्बैंड वाइफ है, मैं रीमैरी नहीं करूँगा, मतलब दोबारा शादी नहीं करूँगा, प्रॉमिस विल बी वैलिड होगा, क्योंकि हिंदू के लिए तो एक ही शादी वैलिड है, इसलिए वो वैलिड माना जाएगा। इफ़ अ मुस्लिम हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ दैट शी हैज़ द राइट टू डिवोर्स हिम इफ़ ही मैरिज अगेन, द एग्रीमेंट विल। और देखो, ये मुस्लिम का क्या था, क्या पहले पर्सन से शादी करी इसने और ये बोलता है कि मैं रीमैरी नहीं करूँगा, तो लड़की उसको क्या नहीं कर सकती, स्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए 4 जो शादियाँ अलाउड है उसके लिए। लेकिन अगर एक मुस्लिम हस्बैंड ये प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि अगर वो रीमैरी करेगा तो तुम उससे डिवोर्स ले लियो, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, कि उसने एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं शादी करूंगा दूसरी तो मेरे से डिवोर्स ले लियो, तो ये होगा वैलिड। ठीक है, आगे है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब किसी को व्यापार करने से रोकना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन